कौन है कलिपुरुष? क्यों माना जाता है वो कलियुग के अधर्म का प्रतीक? कलिपुरुष की उत्पत्ति तब मानी जाती है जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ। कलिपुरुष को कलियुग में अधर्म, पाप, असत्य और पतनशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा कलिपुरुष केवल एक पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि वह हर मनुष्य के भीतर की कमजोरियों का प्रतीक भी है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कलियुग में अधर्म का प्रतीक कलिपुरुष है, जो धर्म के पतन और संस्कारों की गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। भागवत पुराण के अनुसार कलियुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुआ, जिससे अधर्म और पाप की शक्तियां धरती पर फैलने लगीं। राजा परीक्षित ने कलिपुरुष को केवल जुए, शराब, स्त्रियों में वासना और हिंसा के 4 स्थानों में निवास करने की अनुमति दी। कलियुग में सच्चे धर्म का पालन करने वालों को भगवान की कृपा मिल सकती है और नाम स्मरण को मुक्ति का सर्वोत्तम मार्ग बताया गया है। अभी कलियुग चल रहा है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर युग में कोई ऐसा व्यक्तित्व जरूर आता है जो उस युग के अधर्म को चरम सीमा पर पहुंचा देता है। फिर भगवान विष्णु उस अधर्म का नाश करने अवतार लेते हैं और कलियुग में विष्णु जी कल्कि का अवतार लेने वाले हैं। लेकिन कलियुग में जिस अधर्म का वो नाश करने वाले हैं, उसका जनक है कलिपुरुष। असल में कलिपुरुष एक पौराणिक प्रतीक है जिसे धर्म के पतन और संस्कारों की गिरावट का प्रतिनिधि माना जाता है। कलिपुरुष का विस्तृत वर्णन। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, धर्म की शक्ति कम होने लगी और उस धर्म शून्यता में कलिपुरुष का उदय हुआ। शास्त्रों में उल्लेख है, इसका अर्थ है कि कलियुग में धर्म क्षीण होगा और पाप बढ़ेगा। इसी विचार को रूप दिया गया है कलिपुरुष के रूप में। कलिपुरुष का वर्णन एक अंधकार में काले धुएं जैसा भयावह और विकृत छवि के रूप में किया गया है। उसकी आंखें अग्नि समान लाला होंगी, जिसमें वासना और क्रोध भरा होगा और उसका स्वभाव छल, कपट, हिंसा, लोभ, क्रूरता और मोह से भरपूर होगा। अधर्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, झूठ और व्यसन उसके मित्र होंगे। भागवत पुराण में कलिपुरुष और राजा परीक्षित की कथा। जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलियुग का प्रारंभ होने वाला था, तब भगवान विष्णु ने युग धर्म के अनुसार एक नई व्यवस्था का आरंभ किया। द्वापर के अंत में जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी का त्याग किया, तभी कलियुग का आरंभ हुआ। उसी समय अधर्म, लोभ, झूठ, क्रोध, वासना और हिंसा जैसी शक्तियों ने धरती पर पैर जमाने शुरू किए। इन सभी अधर्म के तत्वों का समावेश कलिपुरुष में हुआ, जो कलियुग का प्रतीकात्मक राजा बना। भागवत पुराण में वर्णन है कि जब कलिपुरुष का प्रवेश हुआ, तब वह पृथ्वी पर स्थान खोजने लगा। लेकिन राजा परीक्षित ने उसे रोका और कहा कि तुम्हें धर्म की रक्षा करने वाली भूमि पर स्थान नहीं मिलेगा। परंतु कलिपुरुष ने विनती की, मुझे भी अपने युग के अनुसार रहने दो। तब राजा परीक्षित उसे केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं: जुआ, असत्य और लालच, शराब, मद एवं मोह, स्त्रियों में वासना, अनियंत्रित काम, हिंसा और पशुवध। बाद में कलियुग ने सोने में भी निवास मांगा और परीक्षित ने उसे वहां भी रहने की अनुमति दी। तभी से कहा जाता है कि जहां जहां ये चारों पाप होंगे, वहां कलिपुरुष का वास होगा। कलिपुरुष का वर्णन हमें ये सिखाता है कि कलियुग में पाप और अधर्म बढ़ेंगे, पर सच्चे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति अभी भी भगवान की कृपा पा सकते हैं। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि कलियुग में नाम स्मरण सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कलो कीर्तनात् मुक्ति। इसका अर्थ है कि कलियुग में केवल हरि कीर्तन से ही मुक्ति संभव है।